Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is Carnot's heat engine. Clear? हम पहले हीट इंजन भी कर चुके हैं, रेफ्रिजरेटर भी कर चुके हैं. क्लियर? आज हम करेंगे Carnot's heat engine. ठीक है? A heat engine is a device which transfer heat into mechanical work continuously. Clear? The substance used which on absorbing heat perform external work is called working substance. Clear? जैसे जब हमने हीट इंजन रेफ्रिजरेटर किया था उसमें भी हमारे पास क्या थे, कुछ पार्ट्स लिए थे हमने. क्लियर? कि कुछ पार्ट्स थे जैसे कि सोर्स हो गया, एक वर्किंग सब्सटेंस, एक एक्सटर्नल सप्लाई, एक सिंक. क्लियर? सिमिलरली कार्नोट हीट इंजन में भी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं. सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स एट टेम्परेचर T1. एक हमने यहाँ पे स्टैंड लिया है, वो कौन सा है आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है. क्लियर? दूसरा हमने सिंक लिया है, वो टेम्परेचर T2. और एक हमने यहाँ पे सिलेंडर लिया है विद कंडक्टिंग बेस, जिसमें हमने अपना वर्किंग सब्सटेंस डाला है. क्लियर? जो एग्जैक्ट में वर्क करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, जैसे ऑलरेडी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं. तो वो किस में रखा है, हमने सिलेंडर में रखा है विद पिस्टन है आपका. ये क्या है आपकी पिस्टन. क्लियर? अब यहाँ से देखो, सबसे पहले डायग्राम में सबसे पहले देखो जो ये डार्क एंड शो किया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इंसुलेटिंग. जो ये हमारे पास हॉलो शो किया हुआ है, क्लियर, मतलब वाइट शो किया हुआ है, वो क्या है, कंडक्टिंग. इट मीन्स इसके ये तो 3 पार्ट्स हैं जो सोर्स के, वो क्या है आपकी इंसुलेटिंग है, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका कंडक्टिंग है. क्लियर? अब स्टैंड में देखो, स्टैंड में जो आपका 4 साइडेड है ये वाली, ठीक है, ये सारी साइड्स क्या है आपकी कंडक्टिंग है. मतलब स्टैंड फुली आपका क्या है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग है. ठीक है, इंसुलेटिंग है ये आपका. क्लियर? सिमिलरली सिंक में देखो क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, इंसुलेटिंग, मतलब नॉन कंडक्टिंग हो गया, और ये वाला क्या है आपका कंडक्टिंग है, ये जो पार्ट है, ये वाला एरिया. ठीक है. सिमिलरली आप सिलेंडर में देखो, आप सिलेंडर में क्या है, जो आपकी ये पिस्टन है और जो वॉल्स है आपकी सिलेंडर की, ये वाली और ये वाली, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इंसुलेटिंग है, और ये वाला पार्ट क्या है, कंडक्टिंग है. ठीक है. तो ये सिस्टम लिया है आपने. सिमिलरली ये पार्ट्स है किसके, कार्नोट साइकिल के, जिसके थ्रू सारी उसकी वर्किंग चलती है. क्लियर? अब इसमें फर्दर देखो क्या है, वही सब्सटेंस यूज्ड व्हिच एब्जॉर्बिंग हीट परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क इज कॉल्ड अ वर्किंग सब्सटेंस. ओके. नाउ नेक्स्ट देखो, जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है दैट इज रिपीटली अंडरगो अ साइक्लिक ऑपरेशन. क्लियर? साइक्लिक ऑपरेशन प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले. सिमिलरली जैसे हीट इंजन रेफ्रिजरेटर आपका साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड है, सिमिलरली आपका जो कार्नोट हीट इंजन है वो भी क्या है आपका, साइक्लिक ऑपरेशन कर रहा है. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपको सिंपल है, एक साइंटिस्ट का नाम दिया सैडी कार्नोट्स. इन 1824 डिवाइस अ आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन विच इज नोन एज आफ्टर हिज नेम एज कार्नोट साइकिल. ठीक है. अब देखो जो सैडी कार्नोट है आपका, कोई भी साइंटिस्ट है जिसका नाम सैडी कार्नोट है, उसने एक आइडियल साइकिल ऑपरेशन जो है डिवाइस को बनाया. क्लियर? तो फर्दर उसका नाम क्या पड़ गया, इस डिवाइस का नाम क्या पड़ गया, कार्नोट साइकिल, जो कि उसके नाम पर बेस्ड है. उसका नाम कार्नोट है. तो उसका जो आइडियल साइकिल जो उसने ऑपरेशन डिवाइस किया था, तो उसका नाम फर्दर क्या पड़ गया, कार्नोट साइकिल. इसलिए हम अब कार्नोट हीट इंजन में क्या पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल. क्लियर? द डिवाइस फॉर रियलाइजिंग सच एन आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज नॉन एज आइडियल हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन. क्लियर? वो वाली डिवाइस जिसमें आप आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन को बना रहे हो, डिवाइस कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, आइडियल हीट इंजन या फिर कार्नोट हीट इंजन. ठीक है. सिमिलरली इसमें जो ऑलरेडी मैं आप इस डायग्राम के थ्रू आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स है, सिलेंडर है जो ये वाला है आपका. ठीक है. ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूँ. क्लियर? वो आप रीड आउट कर लेना, बिल्कुल सेम जो मैंने अभी बताया आपको. हीट सोर्स है एक आपका, हीट सिंक है जो टेम्परेचर T2 पे है. क्लियर? इंसुलेटिंग स्टैंड है आपका, और वर्किंग सब्सटेंस है. ठीक है. सेम टू सेम जो हम अब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है आपकी, जो आपके पार्ट दिए हुए कार्नोट साइकिल के, सिलेंडर का, सोर्स का, सिंक का, इंसुलेटिंग स्टैंड का और वर्किंग सब्सटेंस का. ठीक है. उसके बाद देखो इसकी जो कार्नोट साइकिल है वो किस तरह काम कर रहा है. ठीक है. वो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या यहाँ पे देखो जो कार्नोट साइकिल है आपका, ठीक है, जो कार्नोट साइकिल है जो डिवाइस किया था सैडी कार्नर ने, इट इज़ अ 4 स्टेप रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, एज शोन इन फिगर दिस वन। जो आपका ये देखो जो ये फिगर है जो साइकिल शो किया हुआ है आपका, ठीक है। अब इसको हम इसको हम रीड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली में जो ये वाला साइकिल है, देखो साइकिल बन रहा है ना, ऐसे जाकर यहाँ तक ए पोजीशन से चला, ये देखो ए पोजीशन से चला, ए से बी से सी तक, सी से डी तक और फिर से डी से ए तक, तो ये रिवर्सिबल हो गया ना, साइक्लिक प्रोसेस हो गया ये आपका। तो कार्नोट ने इस साइकिल को 4 स्टेप में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू बी, फिर उसके बाद बी टू सी, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप सी टू डी और फोर्थ स्टेप डी टू ए। तो उसको हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह ये साइकिल बना आपके पास, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, जो स्टेप 1 है आपका दैट इज़ फ्रॉम ए टू बी, क्लियर। अब ये देखो क्या है, जो स्टेप ए है, ए से लेकर बी तक, ये ठीक है। यहाँ पे आपका जो पॉइंट ए है वहाँ पे टेम्परेचर है आपका P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है आपका T1। अब देखो क्या हो रहा है कि जब हम इस सिलेंडर को, जो आपका ये सिलेंडर है विद पिस्टन, उसको हम यहाँ पे सोर्स पर रखेंगे, इसको हमने प्लेस कर दिया किस पर, सोर्स के ऊपर। अब देखो ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, तो ये हाई टेम्परेचर पर है सोर्स, क्लियर। अब आपको इक्विलिब्रियम का लॉ तो पता ही है ना कि जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस हो जाता है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। मतलब कि अगर आप ऐसे एग्जांपल बता देती हूँ आपको, कोई भी जैसे आपको मतलब कि कोई भी हॉट वाटर है, चाहे आप कोल्ड वाटर ले लो जो ज़्यादा फ्रिज में रखा उसको बाहर निकाल के, चाहे आप हॉट वाटर, दोनों से कर सकते हो, ठीक है। अब आप उसको बाहर रख दो, एट रूम टेम्परेचर पर रख दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा कि उसका जो टेम्परेचर है, जो गिलास का जो हॉट वाटर है आपका, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे उसका जो टेम्परेचर है वो जो कूल हो जाएगा थोड़ा सा, और उसका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा एट विद द रूम टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसका वो तब तक कूल होगा जब तक उसका जो टेम्परेचर है इस वाटर का वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से सेम ना हो जाए, ठीक है। सिमिलरली एज एग्जाम्पल, सिमिलरली विद कोल्ड वाटर है कि वो तब तक हॉट, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा कब तक, जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो सिमिलर नहीं हो जाएगा सराउंडिंग के टेम्परेचर से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे होएगा। अब देखो ये जो आपका टेम्परेचर सोर्स है जो वो हाई टेम्परेचर पर है, जब इसको वर्किंग सब्सटेंस के सिलेंडर को आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होना यहाँ पर स्टार्ट होना चाहेगा, तब तक हो जाएगा, तब तक ये आपस में बैलेंस नहीं हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो जब ये यहाँ से कुछ हीट जो है एनर्जी इस वर्किंग सब्सटेंस को मिलने लग जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी। अब जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, और जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, क्लियर, एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। और कब तक, जब तक इसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता, सेम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक्सपैंड हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सी एक्सपेंशन होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। आइसोथर्मल क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सपैंड तो हो जाएगी लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए सिमिलर देखो ए से बी तक इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, क्योंकि जो A से लेकर B तक है वो कौन सी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, T1 टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप B से लेकर C तक देखते हैं क्या वर्किंग होती है। अब क्या करना है, इस सिलेंडर को यहाँ से हटाकर, यहाँ से रिमूव कर हम इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ से रिमूव करके जब हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, अब देखो ये वाला जो है वो फुली क्या है, इंसुलेटिंग है, ठीक है। ये फुली इंसुलेटिंग है आपके पास, क्लियर। लेकिन ये वाला पार्ट इसका क्या है, आपके पास कंडक्टिंग है, क्लियर। लेकिन जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ऑलरेडी इंसुलेटिंग हो जाएगा वो पार्ट, क्योंकि कोई भी फ्लो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होएगा, आपका जो गैस है वो फुली जो है आपकी कंप्लीटली आइसोथर्मली आइसोलेटेड हो जाएगी फ्रॉम द सराउंडिंग, क्लियर। फुली जो है आपका
आपकी सराउंडिंग से उसका कोई कंटेक्ट नहीं रहेगा, फुली आइसोलेटेड हो जाएगी इससे, ठीक है। तो उसके बाद जो गैस है ऑब्वियस से फर्दर एक्सपेंड होने लग जाएगी। तो ये कौन सा एक्सपेंशन होगी यहाँ पे? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कौन सी एक्सपेंशन होती है? एट कांस्टेंट हीट, क्योंकि यहाँ पर देखो इंसुलेटिंग पैड है ये वाला जो है, ये वाला स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी आपकी, तो ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाता है आपका? एडियाबैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगी आपकी, तो वो कौन सी एक्सपेंशन हो जाएगी आपकी? एडियाबैटिक। क्लियर? जिसमें टेम्परेचर तो है आपका, क्योंकि सराउंडिंग को चला जाएगा ना आपके पिस्टन से के थ्रू। क्लियर? तो जो B से लेकर C तक है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? P3, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V3, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? T2, ठीक है। B से C, क्योंकि यहाँ पे कौन सी एक्सपेंशन हो रही है आपकी? आइसोथर्मल हो रही है, सॉरी एडियाबैटिक हो रही है। एडियाबैटिक में क्या होता है? देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। क्लियर? जो हीट होती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो यहाँ से जो टेम्परेचर T1 यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? T2। लेकिन हम डिस्क्रिप्शन मान के चल रहे हैं कि चेंज हो रहा है। चेंज इन द सेंस कि अगर P1 था तो बाद में P2 हो गया, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं C से लेकर D तक। अब यहाँ पे देखो क्या होएगा। उसके बाद जब हमने यहाँ पे रखा था ना, अब यहाँ से रिमूव करके हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब देखो सोर्स से इसने टेम्परेचर ज़्यादा लिया हुआ था, ये सिंक जो है वो लो टेम्परेचर पर होती है आपकी। जब इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे सिंक के ऊपर, तो यहाँ से आपका जो हीट है वो इसको तो वो ट्रांसफर होने लग जाएगी। कब तक होगी? जब तक इन दोनों का जो है इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाएगा। तो जब ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है पिस्टन, जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये मूव करने लग जाएगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने लग जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। तो जो पिस्टन है वो आपकी अंदर को जाने लग जाएगी, मतलब कंप्रेस होने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका कंप्रेशन होगा वो कौन सा होगा? आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पर है ना, तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है इन दोनों का। तो एक्सपेंशन होगी, कंप्रेशन होगी, सॉरी, तो वो कौन सी कंप्रेशन होगी आपकी? आइसोथर्मल, ठीक है। तो अब देखो C से लेकर D तक आपकी कौन सी होगी? आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी आपकी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे T2 है, तो यहाँ पर भी देखो क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर है, T2 है, ठीक है। प्रेशर क्या हो गया? P4 हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया आपका? V4 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब D से लेकर A तक देखना है हमने, ठीक है। D से लेकर अब हम क्या करेंगे? A तक। उसके यहाँ पर क्या करेंगे? फिर से सिंक से हटाकर हम इसको यहाँ पे रख देंगे? स्टैंड पर रख देंगे। अब यहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा, और ये ऑलरेडी कंप्रेस हुई हुई है, क्योंकि हम अभी यहाँ पर उसकी कंप्रेशन हुई थी। तो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, तो यहाँ पे कौन सा कंप्रेशन होगा? एडियाबैटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो स्टैंड है वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब D से लेकर A तक, D से लेकर A तक कौन सी होगी? कंप्रेशन एडियाबैटिक, ठीक है। तो प्रेशर अगेन P4 से P1 आ जाएगा आपका, V4 से V1 आ जाएगा, और टेम्परेचर आपका T2 से T1, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस से दोबारा फिर वही कंडीशंस रिक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो ये आप पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब देखो जो ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों आइसोथर्मल पर है, आइसोथर्मल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एक्सपेंशन है और ये आपकी कंप्रेशन है, सिंपल। उसके बाद जो ये वाला है और जो ये वाला है, ये दोनों एडियाबैटिक है, ये आपकी एक्सपेंशन है, ये आपकी क्या है? कंप्रेशन है, ठीक है। अब सिमिलरली इसके जो वर्क डन है, ऑलरेडी हमने पिछले टॉपिक्स में किया था आपके, जो कि क्या है आपका? वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक। क्लियर? आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर हमने दो एक्सप्रेशंस निकाले थे, एक तो आइसोथर्मल के लिए निकाला था और दूसरा एडियाबैटिक के लिए निकाला था, ठीक है। वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किए हमने। क्लियर? Q1 W1 V1 से V2, मतलब यहाँ पे जो हीट है उसको हमने ले लिया Q1 ले लिया, ठीक है। तो Q1 क्या आ गया आपके पास? सिंपल एक्सप्रेशन यूज़ किया PdV V12 से V2 वॉल्यूम तक, तो इसका एक्सप्रेशन ये आ गया था। आप पिछली जो वीडियो है मेरी वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वो आप देख सकते हो, उसमें हमने डायरेक्ट जो रिलेशन है वो यूज़ किया है। जस्ट उसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे T1 है, यहाँ से V2 है, V1 है, तो वो कंडीशंस अलग अलग ले लेंगी हम कि कौन कौन से टेम्परेचर और वॉल्यूम पे हम कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे Q1 है आपका, ये वाला जो आइसोथर्मल है, ये वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आपकी A से लेकर B तक, V1 वॉल्यूम से लेकर V2 वॉल्यूम तक, तो उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा ये वाला आपका, और एरिया अंडर दिस।
सिमिलरली एडियाबैटिक में है, सिंपल डायरेक्ट रिलेशन यूज़ किया है मैंने वहाँ से उठा के, ठीक है। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप ये जो साइकिल है ना, इसको रीड आउट करेंगे, ऑलरेडी हम ये वाला एक्सप्रेशन कर चुके हैं पहले, ठीक है। T1 यहाँ पे जो Q1 है एक्सोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए, ठीक है, वो अलग अलग हमने एक्सप्रेशंस निकाले हैं। जैसे Q1 W1 ले लिया, इसको W2, इसको Q2 W3 ले लिया, हीट की फॉर्म में लिया हमने, ठीक है। तो ये वाले जो एक्सप्रेशंस है, आप वहाँ से पुराने एक्सप्रेशंस उठाकर दे सकते हो। जो ये वाला है और ये वाला है, जो ये दोनों आइसोथर्मल के लिए है, ये एक्सपेंशन के लिए, ये कंप्रेशन के लिए, और ये वाले दोनों जो है वो एडियाबैटिक के लिए, ये एक्सपेंशन के लिए है, और ये आपका जो है वो क्या है, कंप्रेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।